नाज़रीन, कई बार ऐसा लगता है जैसे शहर में डाकू राज है। असलहा थामे डाकुओं ने पूरे शहर में खौफ और हरास फैला रखा है। कभी कोई शहरी डाकू के हत्थे चढ़ जाता है तो कभी कोई डाकू किसी दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान को लूट लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर में जंगल का कानून नाफिज है। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज देखें तो ऐसा लगता है जैसे डाकू जहां दिल करता है धावा बोल देते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा ही है। डाकू एक फैक्ट्री में दाखिल हुए। डकैती की वारदातें दिन रात बढ़ती जा रही हैं। आए रोज शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होते जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी तरफ डाकू राज। कारोबारी शख्सियात भी परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे लाकानूनियत का राज है। ये वाकया बाबा फरीद कारपोरेशन दिबालपुर रोड पे वाकया है। तो ये वाकया 7:08 पे वो जो है डाकू हमारी फैक्ट्री में एंटर हुए हैं। ये 5 मुसल्ला थे, 2 CD-70 पे थे और 3 थे 125 पे। इन्होंने अंदर आते साथ हमारे सेलमैन अंदर बैठे हुए थे अपने कैश रूम में, वहाँ पे अपनी सारे कैश की कलेक्शन कर रहे थे। तो इन्होंने आते साथ उनसे कोई 8-10 सेलमैन थे, उनसे गन पॉइंट पे जो कैश था उनसे वो कलेक्ट किया है। वो 12 लाख से ऊपर का वो कैश था। उसके बाद इन्होंने ये हमारे जो ऑफिस के जो दोनों रूम हैं इनके शीशे तोड़े हैं। उसके बाद ये अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो काउंटर थे उनके जो दराज थे उनको तोड़ा है। उनके जो लॉक थे उनको तोड़ के उसमें तकरीबन 15 लाख से ऊपर का यहाँ पे कैश पड़ा था। उस दौरान दराजों में कोई चेक्स भी पड़े हुए थे, वो भी इन्होंने वहाँ से उठाए हैं और चेक बुक थी वो भी इन्होंने यहाँ से उठाई है। और ये तकरीबन 28 लाख का हमारा नुकसान करते हुए यहाँ से ये फरार हो गए हैं। और उस दौरान जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो अभी अंदर ही थे, तो उस दौरान मेरे 2 भाई अपनी फैक्ट्री के गेट पे पहुँचे हैं। तो गार्ड ने इनको फौरी आगे भाग के बता दिया कि यहाँ पे अंदर डकैत हैं तो आप यहाँ से भाग जाएं। तो वो जो भागने लगे हैं मेरे भाई, तो उन्होंने उनकी तरफ स्ट्रेट फायरिंग की है और उनकी गाड़ी के आगे इन्होंने एक बाइक ले गए। फिर ये इन्होंने गेट खोला, हमारी फैक्ट्री का बड़ा गेट। उसके पीछे जो बाइक थी वो वहाँ से निकल जब तक नहीं गई वो गाड़ी के आगे खड़े होकर फायरिंग करते रहे हैं। तो ये इन्होंने कातलाना हमले की भी कोशिश की है। मेरी DPO साहब से, DCO साहब से और एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द अज जल्द बेनकाब किया जाए और हमारी दाद-रसी की जाएगी। शुक्रिया। जब मेरे भाई ये 2 पहुँचे हैं, मैं उस वक़्त अभी घर पे मौजूद था। तो ये मुझे इन्होंने फ़ोन किया है कि इस तरह फायरिंग हो रही है। उस वक़्त वो अंदर थे, इनको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप 15 पे कॉल कर चुके हैं? इन्होंने कहा नहीं, कॉल नहीं की। तो मैंने 15 पे फौरी कॉल की है। तो उनको मैंने बताया कि इस तरह मेरी फैक्ट्री पे फायरिंग हो रही है, बाहर डकैत है। उन्होंने सारा बायोडाटा लिया, ये कौन सा थाना लगता है, मैंने उनको बताया ये सदर थाना है। तो वहाँ पे फौरी तौर पे पुलिस को भेजें। इसी दौरान मैं भी अपने घर से निकल पड़ा हूँ और मैं 5 मिनट और 7 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचा हूँ। तो उस वक्त वो डकैती करके यहाँ से फरार हो चुके थे। पुलिस मेरे आने के तकरीबन कोई 10 मिनट बाद आई। अभी तक तो सारे जो ये तफ्तीश ही कर रहे हैं सबसे। तो इधर इन्होंने मेरे CCTV कैमरों में पूरी हर चीज़ डाटा लिया है। तो अभी तक मुझे तो कोई खबर नहीं आई। सिर्फ मेरे अमले की इन्होंने अभी तक यहाँ पे टोटल जो अमला था उसकी वो पूरी तफ्तीश कर चुके हैं। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज देखें तो ऐसा लगता है जैसे डाकू जहां दिल करता है धावा बोल देते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा ही है। डाकू एक फैक्ट्री में दाखिल हुए, आते साथ ही डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। मुलाजमीन को असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकुओं ने पूरी फैक्ट्री का जायजा लिया, ऑफिस के शीशे तोड़े और अंदर दाखिल होकर 30 लाख रुपए लूट लिए।
डाकू जगह जगह घात लगाए बैठे हैं। असलहा लहराते डाकुओं को पकड़ना बेहद जरूरी है। कब तक शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होते रहेंगे? डाकुओं ने तो पूरे शहर को यरगमाल बना रखा है। हर शख्स खौफजदा है। ऐसे में पुलिस हुकाम को चाहिए पेट्रोलिंग बढ़ाए और डकैती की वारदातों पर काबू पाए। जब मैं गेट पे पहुंचा हूं तो डकैत अंदर हमारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, तो मेरे गार्ड ने मुझे बताया कि अंदर डकैत हैं, आप लोग निकल जाएं। तो जब मैं गाड़ी के पास गया हूं तो उन्होंने एक डायरेक्ट फायर निकाल दिया। उतनी देर में वो मौका पर गेट पे आ गए और उन्होंने हमारी गाड़ी को घेराव में ले लिया और फायरिंग करते रहे। उतनी देर में अंदर से 125 मोटरसाइकिल पे बंदे निकले हैं और वो इधर राखपुर वाली साइड पे गए हैं। तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है। तो अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कोई सही रिस्पांस नहीं आया। अंदर उन्होंने हमारे मज़दूरों को बहुत ज़्यादा हमारा तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो इस टाइम हमारा तमाम अमला स्टाफ बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। हमारी DCO साहब DPO साहब से दरख्वास्त है कि इनको जल्द अज जल्द बेनकाब करें और इनको सज़ा दें ताकि आइंदा जो है वो ये कार्रवाई ना हो सके। मैं मस्जिद से बाइक निकल रहा था तो बाइक लेकर ना डाकू 2 बाइक पे आए। एक उनके पास 125 तो एक बाइक 73 असले से वो लव्स थे पूरे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा असला भी था। उन्होंने पहले हमारे 2 सेलमैन बैठे थे 4 पे, उनसे उन्होंने कैश छीना है। फिर उन्होंने हमें मस्जिद से बाहर निकाला है। फिर उन्होंने मस्जिद से बाहर निकालने के बाद उन्होंने हमसे ये पूछा बाकी कैश कहाँ पड़ा होता है। हमने ये कहा मालिक के पास होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पूरी तलाशी ली। उन्होंने पूरे दोनों कमरों की तलाशी ली, साथ वो तीसरा कमरा उसकी भी तलाशी ली। जितना कैश पड़ा था वो यहाँ से उन्होंने निकाला है डाकुओं ने, और वो लेके निकलने लगे थे। तो मालिक साहब हमारे मौके पर पहुँच गए तो उन्होंने उन पर फायरिंग की है और जितना कैश था वो सब लेके वो फरार हो गए। नाज़रीन, डकैती की वारदातें हर शहर में बढ़ती जा रही हैं। शायद महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने नौजवानों के हाथ में असलहा थमा दिया है। नौजवान हाथ में कलम थामने की बजाय असलहा लिए शहर में डकैती की वारदातें करते फिर रहे हैं, और जिन नौजवानों के पास असलहा नहीं है वो ताले तोड़कर चोरियां कर रहे हैं। ये दूसरी फुटेज देखिए। इस फुटेज में डाकू कार शोरूम के बाहर आता है। गाड़ी खरीदने के लिए आए शख्स पर हमला आवर हो जाता है। डाकू के हाथ में असलहा है। वो शहरी पर गोली चलाता है। शहरी डाकू की गोली से बच जाता है, मगर पैसों का बैग डाकू के हाथ में आ जाता है। डाकू अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। शहरी ताक़ुब करता है तो डाकू फिर फायर करता है। दिन दहाड़े डाकू ने शहरी से 46 लाख रुपए लूटे हैं। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ DPO ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ। जी सब्जी मंडी सियालकोट तो दुकानदार हाँ। मैं इतने कई दफ़ा डकैतियाँ हुई ने, मेरे नाल भी डकैती हुई है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस आती है, चाय पानी पींदी है और उस तो बाद चले जाती है। सब्जी मंडी 4 वारदात हुई ने। सियालकोट से मुसलसल वारदात हो रही ने।
मगर इलाके का DPO और इलाके का थाना कोई काम नहीं कर रहा, जिहड़ा कि बेहद अफसोस का अमर है। आज जी बिल्कुल सियालकोट पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सियालकोट के शहरी जो है इंतहाई गैर महफूज होकर रह चुके हैं। सियालकोट में डाकू जो है वो रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को लूटते हैं, फायरिंग करते हैं और फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सियालकोट पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी, लाखों रुपए मालियत के कैमरे और कंट्रोल रूम जो है डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सियालकोट में अगर डकैती की बात की जाए तो थाना सिविल लाइन के इलाका में गुज़श्ता रोज जो है ज़ाहिर नामी शख्स जो है कश्मीर रोड पर गाड़ी खरीदने की घर से आया कि डाकू जो है उससे दिन दहाड़े जो है 46 लाख रुपया लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह अगर इसी थाने की बात की जाए तो इसी थाना की हदूद मॉडल टाउन में जो है वो कुछ रोज़ कबल डाकू जो है एक शहरी से 40 लाख रुपया लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह अगर बात की जाए सियालकोट के थाना मुरादपुर की, तो थाना मुरादपुर में कुछ रोज़ कबल जो है कि निजी मोबाइल शॉप पर दौरान डकैती जो है डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से उनका एक साथी जो है वो जाँ भाग हो गया, जबकि 2 डाकू जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह अगर बात की जाए सियालकोट के थाना सदर की, तो कुछ रोज़ कबल जो है अकमल परवेज नामी शख्स जो है पेरिस रोड से बैंक से 20 लाख रुपया निकलवा कर लाहौर जा रहा था अपने कारोबारी सिलसिला की गरज से कि थाना सदर के इलाका एमनाबाद रोड पर दिन दिहाड़े उससे डाकुओं ने 20 लाख रुपया लूटा, फायरिंग की और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। सियालकोट के शहरी जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी नकदी और जान से हाथ धो रहे हैं। सियालकोट के शहरियों में जो है वो इंतहाई जो है वो तशवीश पाई जा रही है, जिसकी वजह से सियालकोट के शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द सियालकोट में बतौर DPO कोई फर्ज शनास ऑफिसर तैनात किया जाए, ताकि शहरी जो है वो अपनी नकदी और अपने जान की हिफाजत को यकीनी बना सकें। शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होते रहेंगे। डाकुओं ने तो पूरे शहर को यरगमाल बना रखा है, हर शख्स खौफजदा है। ऐसे में पुलिस हुकाम को चाहिए पेट्रोलिंग बढ़ाए और डकैती की वारदातों पर काबू पाए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।